हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज करेक्शन जो है एक्सरसाइज 8 हाई स्कूल का लिया हूँ। तो देखिए, इसमें आपसे जो पूछा गया है वो है कि सी वर्कड हार्डली। तो देखिए, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से ही। तो यहाँ मुश्किल से ही का अर्थ नहीं होगा, उसने कठिन परिश्रम किया तो हार्ड होगा, ठीक है। एंड पास द एग्जामिनेशन, और परीक्षा को पास किया, ठीक है। और हार्डली निगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। तो इसलिए हार्डली नहीं होगा और हार्ड होगा यहाँ पर। इसका अब देखिए, दूसरे में जो इनकरेक्ट है, ही इज मच सॉरी। सॉरी क्या है? एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ वेरी लगाते हैं। ही इज वेरी सॉरी, ठीक है। ही टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स। तो देखिए, इन डिटेल्स नहीं, इन डिटेल होता है। आप इस फ्रेज देखेंगे तो इसका प्लूरल यस लगाकर नहीं बनाया जाता है। तो ही टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल, ये इसका करेक्ट होगा। आप इसे एक्सीलेंट में अपने जो है मैं क्रम से करा दिया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सब मैंने करा दिया है। एडवर्ब में मैं हूँ इस समय। आप इसको एक सीरीज के अंतर्गत है, आप इसको पढ़ सकते हैं। द बुक इज़ टू इंटरेस्टिंग। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखिए आपका टू जो है वो निगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। और यहाँ सकारात्मक अर्थ देना है कि बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है। तो हम यहाँ पर इसको निगेटिव अर्थ में नहीं देंगे। ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। तो देखिए, मैनर क्या है? आपका नाउन है। तो नाउन से पहले एक आर्टिकल हमें देना होगा, नहीं तो कावर्डली मैनर गलत है, ठीक है। अब कावर्डली क्या होता है? ए एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके पहले ए लगा दीजिए, जैसा मैंने यहाँ करेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। ये है अब आपका, देखिए इधर आप डिटेल्स तक हुआ था ये। तो चलिए, यहाँ पर देखिए है कि सी वॉक्ड स्लो। तो क्या है कि इसके नीचे भी है अभी, हाँ, यहाँ से हम लोगों को चलना था। ये है कि देखिए, ही कम्स लेट ऑफन टू स्कूल। इसका जो करेक्ट होगा वो है ही ऑफन कम्स लेट टू स्कूल। आई फील बैडली अबाउट इट। तो फील के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी एक लिंकिंग वर्ब की तरह ही काम करता है। लिंकिंग वर्ब ही एक प्रकार का है, इसे हम कह सकते हैं। आई फील बैड अबाउट इट होगा, ठीक है। मैं बुरा महसूस करता हूँ, बैडली नहीं, बुरी तरह से महसूस करता हूँ नहीं। सी वॉक्ड स्लो। तो सी वॉक्ड स्लोली होगा, क्योंकि वॉक वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है तो एल वाई लगता है। आई एम वेरी मच टायर्ड गलत है, आई एम वेरी टायर्ड होता है, ठीक है। वेरी टायर्ड, मच टायर्ड नहीं। ही इज मच रिच। तो ही इज़ वेरी रिच, जैसा मैंने कहा कि एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाते हैं। ही रिजेंबल्स क्लोजली टू हिज फादर। तो रिजेंबल ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके हम वर्ब के पहले लगा सकते हैं। तो ही क्लोजली रिजेंबल्स हिज फादर, ये आपका होगा, ठीक। अब आप देखें तो हम लोग यहाँ पर हैं। ये है कि द वर्क वाज रेदर ईजी। ईजी एक अच्छा शब्द है, बुरा शब्द नहीं है, इसलिए फेयरली का प्रयोग करेंगे, रेदर का नहीं। बैड एडजेक्टिव के पहले हम रेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे द लेक्चर वाज फेयरली बोरिंग। यहाँ बोरिंग एक अच्छा वर्ड नहीं है एडजेक्टिव का, हम यहाँ रेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक। ही लिव्स मिजरली। मिजरली मतलब जिसे माजरली कहते हैं, कंजूसी से। तो ये एडवर्ब के रूप में नहीं आता है, ये एडजेक्टिव है। इसलिए हमें इसका, कुछ लोग तो देखिए अब क्या कहे कि इसका माइजरली ही मान लेते हैं, लेकिन ये करेक्ट बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमने एक वर्ड स्टिंगली लगाया है, जिसका अर्थ भी यही होता है। अब माइजरली देखिए इनकरेक्ट में दिया भी है, तो इसको हम करेक्ट माइजरली से तो कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ स्टिंगली का प्रयोग कर दिया है। आई सा एलिफेंट इन द जू। तो आई सा एन एलिफेंट इन द जू, एन लगेगा क्योंकि एलिफेंट से पहले कोई आर्टिकल आना चाहिए।
वर्ड्सवर्थ रोड पोएम्स ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर, ये जो है कि आपका है, तो करेक्ट इसका होगा कि वर्ड्सवर्थ रोड पोएम्स ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो मैंने करेक्ट किया है। ही प्लेड गुड, तो गुड एडजेक्टिव का प्रयोग प्ले के बाद नहीं होता, हमें एडवर्ब लाना होगा। ही प्लेड वेल, तो यहाँ पर हमने जो किया है वो आप देख लीजिए। ठीक, अब आप देखिए सेंटेंसेस आपके हो गए हैं, मैंने पूरा ले लिया है, आप इसको समझ लीजिए। नेवर आई हैव सीन सच ए साइट, तो नेवर के बाद हैव आएगा, हैव के बाद आई आएगा। यह इन्वर्सन रूल चलता है नेवर के सेल्डम के साथ में, ठीक है, और नो सूनर के साथ में। तो इन्वर्सन रूल में होता क्या है कि सहायक क्रिया को एडवर्ब के बाद लिख दिया जाता है, फिर सब्जेक्ट को। इन फ्यू ईयर्स ही बिकेम रिचेस्ट मर्चेंट, तो इन ए फ्यू ईयर्स ही बिकेम द रिचेस्ट, क्योंकि रिचेस्ट क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। मोर, देखिए ये आपका एडवर्ब है। कंपैरेटिव, जब एडवर्ब कंपैरेटिव होता है तो हम इसके पहले द लगाते हैं। द मोर आई हियर इंग्लिश म्यूजिक द लेस आई लाइक इट, ठीक है। अब देखिए थोड़ा है, बस इतना ही है। अब यह है कि हार्डली, अच्छा वो तो वही है, हार्डली हैव आई हैड एनी रेस्ट, नहीं वही नहीं है, अलग है ये। हार्डली भी एडवर्ब है, आप देख रहे हैं, तो हार्डली के साथ हैव आएगा, हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा और फॉर ए वीक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि दे हैव रेड केयरफुली, रेड क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप दे हैव रेड माई एप्लीकेशन लिखने के बाद केयरफुली का प्रयोग करें। अम्ब्रेला के पहले एन आएगा, ठीक है। इज़ ऑफ नो यूज़ इन ए थंडर स्टॉर्म, ठीक है, तूफान में, तो ए लगाएंगे यहाँ पर। अब रिच, द रिच हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ अमीर लोगों की बात कर रहे हैं और गरीब लोगों की, तो दोनों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।